नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इटावा में टावर व्यवसायी नौरंगाबाद निवासी नासिर ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाना क्षेत्र के हर्षनगर स्थित टायर की दुकान के अंदर फांसी लगाकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार नासिर सुबह टहल कर आने के बाद तकरीबन 7 बजे अपनी दुकान के शटर को खोलकर अंदर घुस गया। दुकान खोलने के समय आए लड़के ने जब देखा कि शटर बंद है पर लॉक नहीं लगे तो पड़ोसियों से जानकारी लेने पर पता चला कि सुबह आपके पिताजी दुकान के अंदर आए थे। तब से अभी तक बाहर नहीं निकले। लड़के ने तत्काल दुकान का शटर खोलकर देखा तो पिता को फांसी के फंदे पर झूलता पाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि आत्महत्या के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम के बाद सारे तत्वों की जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। ऐसा मामला आया था अभी नौरंगाबाद क्षेत्र से, क्या पूरा मामला? ये नौरंगाबाद क्षेत्र से एक नसीर खान नाम के व्यक्ति आए थे, फांसी लगाकर उनके परिवार वाले उनको लेके आए थे और वो यहाँ पे मृत अवस्था में लाए गए थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नौरंगाबाद में एक टायर व्यवसायी जिनका नाम नसीम है, उनके द्वारा प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है फांसी लगाकर। लेकिन अब संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करने के लिए हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। उसमें जो भी आएगा और अन्य साक्ष्य संकलन में जो भी आएगा उसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। साहिबगंज पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक शेखाचक निवासी मुरारी प्रसाद शर्मा के पुत्र शहीद झारखंड पुलिस राजीव कुमार शर्मा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को पुलिस संस्मरण सप्ताह के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान शहीद राजीव जी की माता उषा देवी को अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने तथा पिता मुरारी प्रसाद शर्मा को एसडीओपी अरविंद कुमार सिंह ने शॉल उड़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर एसडीओपी ने कहा कि राजीव ने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने फर्ज की खातिर दिया है। एसडीओपी श्री सिंह ने कहा कि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान राजीव शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनको हमेशा याद किया जाएगा। ज्ञात हो कि 2 जुलाई 2013 को दुमका में डीआईजी कार्यालय में बैठक के बाद पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार 2 वाहनों से अपने मुख्यालय लौट रहे थे। तभी काठीकुंड के आमतल्ला के पास घात लगाए नक्सलियों ने AK-47 इसांस राइफल और ASLR से पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार के काफिले पर हमला कर दिया। नक्सलियों के अचानक हमले व ताबड़तोड़ गोलीबारी में एसपी अमरजीत बलिहार के अलावा 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। राजीव उन 5 पुलिसकर्मियों में शामिल थे। मौके पर प्रखंड अधिकारी उदय कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी सरोजनी एनी तिर्की, पुलिस निरीक्षक राम सागर तिवारी, 3 पहाड़ थाना प्रभारी रामानुज वर्मा, राजमहल थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। संस्मरण दिवस के अवसर पर राजीव शर्मा के घर पर सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आम जनता उपस्थित हुए हैं और उनके फोटो पे माल्यार्पण हम लोग कर रहे हैं और उनके परिवारजन को सम्मानित कर रहे हैं। ये संस्मरण दिवस 1 सप्ताह का हम लोग का है। इसके तहत पहला कार्यक्रम आज है मेरे घर पर आकर उनको सम्मानित करना और माल्यार्पण करना। और कल रन फॉर यूनिटी संस्मरण दिवस के अवसर पे नगर थाना से सिंघी दलान तक किया जाएगा। इसमें भी सभी पदाधिकारीगण और आम नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। ये सुबह 7:30 में आज हम सभी लोग राजमहल प्रखंड के खुटरी पंचायत के शेखाचक गांव में यहाँ के वीर सपूत श्री राजीव कुमार शर्मा जी जो कि 2 जुलाई 2013 को काठीकुंड में वीरगति प्राप्त हुए थे नक्सलियों से लोहा लेते हुए,
उनकी याद में आज यहाँ संस्मरण समारोह आयोजित किया गया है, उसी में शामिल हुए हैं। इस संस्मरण समारोह में सभी पदाधिकारियों और जो ग्रामीण जनता है उनके द्वारा उन वीर शहीद को माल्यार्पण किया गया। उन शहीद के जो माता पिता हैं उनको सम्मानित किया गया। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि कैसे हम अपने देश के लिए कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये हमें प्रेरणा देता है और हमेशा देता रहेगा कि अपने कर्तव्य पथ पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हो बढ़ते चले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर में दशहरा के दिन रावण के बजाय राम का पुतला जलाए जाने के विरोध में संत समाज ने शरारती तत्वों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इसी मुहिम के तहत श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज अंबाला मोड़ा धाम से महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान अमृतसर में दशहरे पर भगवान राम का पुतला जलाने की घटना की निंदा की और साफ शब्दों में कहा कि अंबाला में भी राम का पुतला जलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं संतों ने कहा कि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है और इसी के तहत ये साजिश की जा रही है। वहीं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में गाय की मौत के मामले में भी संत समाज ने चिंता जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनसा देवी में गाय की मौत का मामला चिंताजनक हो गया है। गाय माताओं को वहां से शिफ्ट कर कहीं और ले जाकर दबा दिया गया। ये बात वो नहीं जानते कि इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। वहीं अमृतसर में दशहरे पर रावण की बजाय राम का पुतला जलाए जाने पर चिंता जताई गई। बहुत ज़्यादा मंदभागी घटना है ये। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है और इतनी बड़ी धार्मिक स्थान की गौशाला जो प्रसिद्ध है और हजारें गायें का पालन पोषण हो रहा है मनसा देवी में, वहाँ ऐसी घटना, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से गौ माता की हत्या हुई। अगर उच्च स्तर जांच करने के बाद दोषियों को सजा दी जाए, अगर दोषियों को सजा नहीं दी जाती तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करें। देखिए, पंजाब में लगातार पाकिस्तान की ISI एजेंसी और खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है दोबारा से पंजाब में 80 वाले हालात बनते जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत की जा रही है। भगवान राम सबके लिए पूजनीय हैं, आदर्श हैं, लेकिन ऐसी जो शरारत हुई, अमृतसर के देहाती इलाके में पर्चा दर्ज हो गया है, 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी गिरफ्तारियों के लिए रेड जारी है। आज पटियाला के SSP को भी कंप्लेंट दी है, अभी अंबाला में भी कंप्लेंट दी जाएगी। पूरे देश के हर शहरों में पर्चे दर्ज कराए जाएंगे ताकि आगे को ऐसी हरकत कोई भी ना कर सके। कहीं ना कहीं आज जैसे कि हमें पता लगा कि मनसा देवी में कम से कम 200-250 गाय माताओं की मौत हुई है और बाहर जो चर्चा है वो 70 से 80 गाय की चर्चा हुई है। और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि उनका मेडिकल चेकअप होगा तब पूरी सच्चाई सामने निकल के आएगी कि गाय का मरने का कारण क्या है। और हमें एक जानकारी और मिली है कि गाय माताओं को उस स्थान से कहीं और जाकर शिफ्ट कर दिया गया और उनको दबा दिया गया है। उन लोगों को इस बात का नहीं पता है कि गाय माता के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ है वहाँ पर मनसा देवी गौशाला में, तो इसका जो कहर पड़ेगा वो बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहा गया है कि भूकंप कहे गाय की गाथा, अति त्रास अति जसजासा, जा दिन धेनु धरा न रही, ता दिन धरा रसा रस तल गई। अगर ऐसे ही गाय माता मरती रही, ऐसे ही गायों के साथ अत्याचार होता रहा तो एक दिन ये पृथ्वी सनातन धरती में समा जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसको में एक ही चीज़ का रूप दिया जा रहा है कि जैसे खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग कहीं ना किसी रास्ते से पंजाब के अंदर अपनी एंट्री कर रहे हैं और हमारे इस हिंदुत्व को और हमारे सिख समुदाय को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे देश में हिंदू और जो सिख हैं इनमें दूरियां बन जाए। और कई ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं जिनसे स्टेट के अंदर दंगे हों, फसाद हों, उनको चलते हुए ये लोग कार्य कर रहे हैं। इस सनातन पर बहुत बड़ा प्रहार है। जहाँ की उन्होंने राम का जो पुतला जलाया भगवान श्री राम का, ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और महाराज श्री पंचानंद गिरी जी ने बहुत बड़ा इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कई जगह पर्चे भी दायर करवाए हैं और अंबाला में भी इसके लिए वो आगे आए हैं आज, और पर्चे हर
स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में वो करने जा रहे हैं। उनके साथ हम लोग भी मिलकर इस कार्य में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकारी नंबर पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं, जिससे कि तंग आकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर और शिकायत दर्ज की। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया था, जिस पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। अब पुलिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नंबर ट्रेस कर पतासाजी में जुट गई है। वो आंगनबाड़ी के 2 कार्यकर्ता आई थी जो लिखित आवेदन दी है। उनको एक व्यक्ति जो है बार बार फ़ोन करके अश्लील गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बात करते रहता है। तो उसमें हमने अपराध क्रमांक 332 धारा 507 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और उनका कॉल डिटेल के हिसाब से विवरण ले रहे हैं और उनके विरुद्ध जो है जो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। सर, चूँकि ये सरकारी नंबर है और सरकारी नंबर पे ही इस तरह का मैसेज आ रहा था, तो इसको लेकर किसी तरह की बात सामने नहीं है? हाँ, सरकारी नंबर पर आया है। वो नंबर उनको कैसे प्राप्त हुआ, इनका भी हम आरोपी मिलने के बाद उसको विवेचना के तहत लेंगे और क्लियर हो जाएगा कि आरोपी मिलेगा तो बताइए उसको सरकारी नंबर जो है कैसे उपलब्ध हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल सेमारी की आवश्यक बैठक गादोरजी मंदिर सेमारी में रखी गई। आगामी पंचायती समिति जिला परिषद चुनाव की तैयारी हेतु आवश्यक बैठक जिला भाजपा उदयपुर देहात के देहात जिलाध्यक्ष आदरणीय भवर सिंह जी पवार मुख्य आतिथ्य में हुई। कार्यक्रम में देहात जिला महामंत्री महेंद्र जी औदच एवं डेयरी चेयरमैन गीता जी पटेल, अमृतलाल मीणा, विधायक सलूम्बर, नानालाल जी आहारी, पूर्व विधायक खेरवाड़ा एवं जिला महामंत्री व निर्वतमान प्रधान सोनल जी मीणा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, युवा महामोर्चा नाहर सिंह जी राठौड़, केवीएस चेयरमैन दुर्गा प्रसाद जी मीणा और बैठक को भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कलाल ने संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को श्रमिक नियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा तथा सहकारी कर्मचारी घोषित करने, चुनाव पूर्व दिए गए वादों का पूर्व के संबंध में प्रशासन को अवगत कराने के उद्देश्य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि संघ द्वारा अनेकों बार आंदोलन, प्रदर्शन, रैली के माध्यम से और अनेकों बार श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण तथा श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान को प्रेषित किया गया, लेकिन आज तक श्रमिक संघों की प्रमुख मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे देश एवं प्रदेश तथा जिले के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही डॉक्टरों को बंद, उनको निलंबित करो, स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को निलंबित करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आईडी ले लेता है। वर्मा जी बताएंगे, डीएमएस से जुड़े, डीएमएस से एफिलेटेड कई संगठन आज सड़कों पर उतरे, क्या डिमांड है? और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो श्रम नियमों में जो बदलाव किया गया है उनमें उनको पुनः जो है श्रम, अगर मान लो कानूनों में बदलाव अगर मान लो होगा तो निश्चित रूप से मजदूरों का बहुत शोषण होगा। ऐसी परिस्थिति में जो है मजदूरों पर जो कानून लागू किया गया है उसको तत्काल सरकार जो रद्द करे, ऐसी इन मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे और हमारी जो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा, जो न्यूनतम वेतन की मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हर प्रदेशों में, हर जिलों में जो है वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण हमने किया हुआ है। और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बालाघाट जिले में लगभग
जो है खदानों में काम करने वाले आशा कार्यकर्ता, समूह की रसोईया बहनें, वन सुरक्षा श्रमिक और फैक्ट्रियों में काम करने वाले, औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले जो है मजदूर जो है सड़कों पर आपको हमको आके आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि आज जो है मजदूर हमारा बेरोजगार हो गया है। आज लॉकडाउन पीरियड में 7 महीने से जो है मजदूर हमारे रोड पर आ गए हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में जो लॉकडाउन पीरियड का जो औद्योगिक संस्थानों में जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई है, उन फैक्ट्रियों को तत्काल चालू किया जाए और उनको जो है लॉकडाउन पीरियड का पैसा दिया जाए। ये हमारी प्रमुखता से मांगे हैं। चालक परिचालक हमारे बहुत परेशान हैं। हमारी आशा बहनें, समूह की रसोईया बहनें, आजीविका जो मिशन की बहनें हैं, उन पे बहुत अत्याचार अन्याय हो रहा है। उन पर शोषण जो है बंद किया जाए। इन मांगों को लेकर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्रा का है, जहां कुछ दिन पहले जमीन विवाद को लेकर पार्थी तिहाराबाई नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी कि उसके घर में जमीन संबंधित मामले को लेकर उनके साथ कुछ परिजन मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। काकर तो नवागढ़ थाने के एक पुलिसकर्मी ने उनका रिपोर्ट लिखने के बजाय उल्टा उन्हें ही किसी केस में फंसाकर अंदर डाल देने की धमकी दी और उनसे 5,000 रुपए लेकर पीड़िता तिहाराबाई को छोड़ने की बात कही गई। तो वहीं पीड़िता तिहाराबाई की रिपोर्ट के आधार पर सही जांच न होने के साथ और मारपीट करने वाले कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिनके कारण उन्हें फिर से मारपीट और गाली गलौज किया गया, जिसकी शिकायत पर उन्हें नवागढ़ थाने में की गई। साथ ही साथ पीड़िता तिहाराबाई ने मीडिया के सामने साफ साफ बयान दिया है कि जमीन संबंधित मामले को लेकर मुझे लगातार मेरे कुछ परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कछु नहीं सुनी, उल्टा बोले मोर 5,000 पैसा रही और कछु करवाही नहीं हुई। मोला मारा पीटा दिलेसर रही से, राजू रही से, रामसर रही से और रोहित रही से और धनबाई रही से और मोंज रही से और सुकन्या 6 बजे घर गई। मोंज यादव, धनबाई यादव, रोहित यादव, लाला यादव, सुकन्या यादव सब जाके तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दे। हाड़ी घर द्वार सब ला हंसिया टांगी ले लेके बर्तन भाड़ा सब ला बीच बाँच दे। तब भी सोच महावन हमन के जगह नहीं रहे के त धमकी देते, जान समेत मार के फेंक देबो, ऐसे करबो ऐसे करबो कह के। तुम्हार थाना नवागढ़ लग गए एक बार पहली नवागढ़ थाना में 2 बार दे दारे हन, लेकिन हमन के कुछ करवाही नहीं करत है, न सुनाई नहीं करत है। पुलिस वाला जाके देखत बसे देख के आ जाते, ओकर बाद कुछ नहीं कहत है। न मन के खिलाफ कोई करवाही करत है, न कुछ नहीं करत है। उल्टा वो मन जाके है राजू राम सर सब आके धमकी देके मारपीट करत थे, हल्ला फोड़ करत थे। सुकन्या री सेवा एवं सब धनबाई री सेवा एवं सब जन आके मारपीट करत थे, घर ले निकाला थे। हमारा बिना मुश्किल कर के करत थे, घर वार सब बटोरा थे। नवा करना जाके रिपोर्ट हमारा न्याय चाहिए, लेकिन हमारा न्याय नहीं मिला थे। उल्टा जाके धमकी देखे कि तिहाराबाई द्वारा आवेदन किया गया है कि संपत्ति बंटवारा को लेकर उसके साथ मोर भाई, धनबाई, रोहित कन्याबाई द्वारा किया गया है और आवेदन दिया गया है प्रार्थी जिसमें जांच की है। उसमें अनावेदक पक्ष द्वारा भी आवेदन दिया गया था। उनका संपत्ति संबंधी बंटवारा संबंधी मामला है, जिसके लिए उनको नोटिस दिया गया है अपना जमीन संबंधी कागजात पेश करने का उसकी जांच तो प्रधान अनारक्षक करता है। इस टाइप की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। यह शिकायत प्राप्त हुई है उससे जाँच चल रही है, तो इसमें जाँच चल रही है। इन लोगों को नोटिस दिया गया है अपना जमीन संबंधी कागजात पेश करने रायगढ़ लॉकडाउन के पहले एसपी संतोष सिंह द्वारा आमजन के बीच जाकर उनकी शिकायतों और लंबित रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही कराने के उद्देश्य से पुलिस चौपाल लगाने की शुरुआत की गई थी, जिसे कोरोना के कारण कुछ समय तक टाला गया। आज थाना धर्मजयगढ़ परिसर में आयोजित पुलिस चौपाल में एसपी संतोष सिंह द्वारा भी उक्त बातें कहकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
उपस्थित लोगों को वे बताएं कि कोविड-19 आने से पहले पुलिस चौपाल खरसिया सारंगढ़ अनुविभागीय से शुरू की गई थी। पुलिस चौपाल को लेकर योजना थी कि पहले ये तहसीलों में, फिर विकासखंड, उसके बाद बड़े ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। परंतु कोविड के आने पर इसमें कुछ विराम सा लग गया, किंतु अब समिति के लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम फिर से आयोजित किया जाएगा। नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तोरवा इलाके में बंगाली स्कूल के अंदर समिति के सदस्यों और शिक्षकों द्वारा शराब पीने के मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच बैठक बनाकर मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। स्कूल के अंदर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ पूर्व में ही तोरवा थाना पुलिस ने कार्यवाही की है, जिसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय टीम द्वारा जांच की जाएगी। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान बंगाली स्कूल के अंदर दुर्गा समिति के सदस्य और शिक्षक देर शाम को जाम छलका रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मौके पर तोरवा पुलिस ने पहुंचकर शराब पीने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक भार्गव ने बताया कि उनके द्वारा 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो मामले की पूरी तरह छानबीन कर रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आरोपियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। जी, आपके चैनल से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है और कुछ प्रिंट मीडिया में भी इसकी खबर प्रकाशित हुई है। इन दोनों आधारों पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे विभागीय अधिकारियों की 2 सदस्यीय टीम बना करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लिया जाए। चूँकि इसमें प्रबंधक वर्ग भी शामिल थे, शिक्षक एवं प्रबंधक वर्ग का खबर प्रकाशित हुआ है और ये औचार की श्रेणी में आता है। ऐसे अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध जो है जांच कार्यवाही करके जो प्रतिवेदन है उस पर न्यायपूर्ण कार्यवाही प्रतिपादित किया जाएगा। नहीं, ये पूरा आपका जो तथ्य है, तथ्यों के साथ जांच के बाद जांच अधिकारी ही बता पाएंगे कि 2 सदस्यीय टीम बना हुआ है और कंप्लीट तथ्यात्मक जांच होने के बाद उसमें कितने शिक्षक थे, कितने समिति के सदस्य थे और कितने जो है दुर्गा पंडाल से संबंधित व्यक्ति थे, ये समक्ष उजागर हो जाएगा। जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील में तहसील अध्यक्ष ने वकीलों के साथ धरना प्रदर्शन किया। आज जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर में तहसील अध्यक्ष मुजाहिद हुसैन और वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में ईमानदार सरकार है, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहीं तहसीलों में काम नहीं कराया और न ही सड़कों पर ब्रेकर बनवाए। इससे हादसों की संभावना बढ़ती जाती है। तहसील के आगे ब्रेकर लगाने चाहिए और चौराहों पर, सड़कों पर पुलिस तैनात कर दी जाए ताकि तेज रफ्तार वाहन पर नियंत्रण किया जा सके, जिससे हादसों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि कल उनके साथी के साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसको देखते हुए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में हसनपुर तहसील अध्यक्ष जाहिद हुसैन और उनके साथी और अन्य वकील मौजूद थे। देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, देश को अच्छी सरकार मिली है, उत्तर प्रदेश में ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका असर तहसीलों में कहीं नज़र नहीं आता। मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि तहसील बार हसनपुर ने कई बार मांग की कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, सड़कों पर ट्रैफिक की पुलिस की व्यवस्था की जाए, जो चौराहे हैं उस पर नियमित रूप से पुलिस कार्रवाई करे और जो तेज़ वाहन अनियंत्रित होकर चलते हैं उन पर कार्रवाई करे। तहसील के सामने लगातार हमारे साथियों के साथ, जनता के साथ वाहनों से दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। कल हमारे एक वरिष्ठ साथी के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बची है। मेरा कहना यह है कि जब प्रशासन अधिवक्ताओं के कहने को, बार के ज्ञापन को संज्ञान लेने में अक्षम है, तो एक आम आदमी की यहाँ क्या हैसियत है उसका अंदाज़ा इस बात से होता है। मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस हसनपुर को जो सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, अधिवक्ताओं की और आम जनता की जो जान खतरे में है,
उस पर कार्रवाई की जाए। सड़कों पर अतिक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, कई बार शिकायत की है, लेकिन अमरोहा रोड तहसील के सामने, राजपूत कॉलोनी ब्लॉक के सामने कहीं भी अतिक्रमण से मुक्ति नहीं मिल पाई है और लगातार जो लोग दुकानों वाले हैं, ठेले वाले हैं, उस पर कब्जा किए हुए हैं। हमारा निवेदन है कि जनता की जान बचाई जाए, अधिवक्ताओं की जान बचाई जाए और कानून को सही तरह लागू किया जाए और इस तहसील से भ्रष्टाचार को भी रोका जाए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।